हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 4 टिक 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 एंड पेज नंबर 48 एंड 49 को देखेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर की और भी वीडियो नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये पेज नंबर 48 है हमारी किताब का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ऑन 15 मई 2006 चंद्रन वेंट टू ए शॉप टू बाय butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. इस डेट को यानी कि 15 मई 2006 को चंद्रन एक शॉप की दुकान में जाता है और वहाँ पर बटर खाने के लिए खरीदना चाहता है, किंतु इट वाज रिटन ऑन द पैकेट बेस्ट बिफोर 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। किंतु वो देखता है कि पैकेट में लिखा हुआ है कि ये जो बटर है वो 180 दिन तक सही रहेगा। कब तक? पैकिंग की डेट से, यानी कि जिस दिन पैक किया गया उसको उसके बाद 180 दिनों तक वो चीज़ सही रहेगी। ओके, यानी कि जो बटर वो खरीदना चाहता है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर पैकिंग की डेट से 180 दिन तक उसे यूज किया जाता है, के अंदर उसको यूज किया जाता है तो वो सही रहेगा। और इसके बाद वो देन ही चेक्ड द डेट ऑफ पैकिंग, इट वाज 15 फर्स्ट मंथ 2006। और उसके बाद वो क्या करता है कि उस पैकेट में पैकिंग की डेट को देखता है जिसमें से ये डेट लिखी हुई है। ओके, 15 फर्स्ट मंथ, इसका मतलब जनवरी। ठीक है, तो 15 जनवरी 2006। ओके, हेल्प हिम फाइंड आउट इफ ही शुड बाय दिस बटर आर नॉट। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि उसे ये बटर का पैकेट खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। इन विच मंथ वाज द बटर पैक्ड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पैकिंग की डेट यहाँ पर लिखी हुई है। किस मंथ को ये पैक किया गया, तो यहाँ पर फर्स्ट मंथ दिया गया है, यानी कि फर्स्ट मंथ जो होता है वो हमारा जनवरी होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जनवरी। ओके, तो यहाँ पर हम जनवरी लिख देंगे। नेक्स्ट है विच मंथ विल इट बी 180 डेज आफ्टर 15 फर्स्ट मंथ इन मीन्स जनवरी 2006। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं। विच मंथ विल इट बी, यानी कौन सा महीना होगा 180 दिनों के बाद इस डेट से। ओके, यानी कि जनवरी 15 जनवरी के बाद अगर हम 180 दिन और काउंट करेंगे तो कौन सा महीना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉमन तौर पर जो महीना होता है वो उसमें हर एक महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, लगभग अबाउट में कि अगर हर एक महीने को अगर हम जोड़ें तो अबाउट में 30 दिन होते हैं। ठीक है, लगभग। तो इस तरह से अगर हम हर एक महीने में 30 दिन लेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग किसी में 28 भी होते हैं, किसी में 30 भी होते हैं और किसी में 31 भी होते हैं। ठीक है, तो एक ही ऐसा महीना होता है जिसमें हमारे 28 दिन होते हैं। वो कौन सा मंथ होता है? फरवरी। ओके, गुड। तो लेकिन हम क्या करेंगे कि 30 का महीना लेंगे। ठीक है, अगर कभी फास्ट कैलकुलेशन या थोड़ा सा कॉमन कैलकुलेशन करना है तो हमें क्या करना होता है कि मंथ को हम 30 दिन मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज में हम लोग 30 दिन ले लेंगे। ओके, तो इस तरह आप लोग देख सकते हैं कि अगर 30 दिनों का अगर महीना होगा तो हमारे पास 30 अगर हम
6 बार जोड़ेंगे यानी 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 180। ओके, ठीक है, इतने दिन हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या होगा कि 6 मंथ के बाद में जो महीना होगा, 6 मंथ में जो महीना होगा वही हमारा वहां पर मंथ आ जाएगा, यानी कि 180 डेज के बाद में। ठीक, तो यानी 6 मंथ हम आगे चले जाएं। ठीक है, तो अभी कितना चल रहा है? अभी चल रहा है 15। ठीक है, 15 जनवरी। ओके, ठीक है, जनवरी मतलब 01। तो कौन सा महीना होगा? इसमें 6 और ऐड कर देंगे, यानी 6 मंथ और बढ़ा देंगे, तो 1 + 6 और ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तो जनवरी चल रहा है, जनवरी में 6 महीने और आगे जाएंगे, तो यानी जनवरी कितना है? 1 है, तो 6 आगे और जाएंगे तो वो महीना कौन सा होगा? 7 वाला होगा। ठीक है, 7 नंबर का होगा, 7 नंबर अर्थात जुलाई। ओके, तो वो जो महीना होगा वो हमारे पास होगा जुलाई। इसी चीज को मैं एक बार और समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 180 दिनों के बाद, ठीक है, इस डेट से 180 दिनों के बाद कौन सा महीना होगा। ठीक है, 180 दिन। ओके, इसका मतलब हुआ हमारा जो महीना होता है तो लगभग 30 दिन का होता है। ठीक है, हर एक महीना। तो 30 अगर ऐड करेंगे तो 6 टाइम ऐड करेंगे, यानी कि 6 मंथ हम लोग आगे चलेंगे। ओके, तो जैसे 6 मंथ आगे चलेंगे तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 180 दिन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अभी जो जनवरी चल रहा है, जनवरी के लिए कितना है? 01, यानी कि 1 है, तो इसमें 6 महीने और बढ़ाएंगे। तो जैसे इसमें 6 महीने और बढ़ाएंगे तो वहां पर कितना हो जाएगा? 1 + 6 = 7, यानी कि 7वां महीना होगा। अभी कौन सा महीना चल रहा है? फर्स्ट चल रहा है, फिर कितना हो जाएगा? 6 महीने के बाद 7वां हो जाएगा, और 7वां क्या होता है? जुलाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जुलाई मंथ। ठीक, आगे देखते हैं। कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15th May 2006। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 180 दिनों के बाद जो महीना आ रहा है, यानी कि 180 दिनों तक ये चीज सही रहेगी, जो बटर है वो सही रहेगा, और वो जुलाई तक सही रहेगा, यानी कि एक्सपायरी डेट उसकी कहाँ है? जुलाई में। ठीक है, तो जुलाई में है, वो भी कितनी होगी? 15 जुलाई होगी। तो हमारे पास यहाँ पर ले लेते हैं, जुलाई लिख लिया है क्योंकि मंथ के बाद पूछी है केवल इसने, तो यहाँ पर हम लोग जुलाई लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो ये डेट भी लिख सकते हैं, 15 जुलाई लिख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या है? मई की बात हो रही है, तो मई इसके पहले आ जाता है, जुलाई के पहले आ जाता है, क्योंकि मई से अगर आगे और जाएंगे तब जुलाई मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या कर सकता है? इसको खरीद सकता है, क्योंकि अभी एक्सपायरी नहीं हुआ है। आगे देख लेते हैं। डू यू इवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ थिंग्स यू बाय? तो आप लोग बता सकते हैं कि जब भी आप लोग कोई सामान लेते हैं, पैकिंग का सामान, तो उसमें एक्सपायरी डेट को चेक करते हैं कि नहीं चेक करते, यानी पैकिंग डेट और उसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है उसको चेक करते हैं कि नहीं चेक करते। अगर चेक करते हैं तो वहाँ पर एस बोलेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो उसको बोलेंगे नो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग चेक करते होंगे। अगर आप लोग नहीं चेक करते हैं तो इसे चेक करिए, क्योंकि ये हमें चेक करना चाहिए। नेक्स्ट, हैव यू सीन मेडिसिन्स विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन देम? इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज unsafe to take the medicine। इसी तरह जो हमारी मेडिसिन होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उनमें भी एक्सपायरी डेट होती है, जिसे हमें खाने से पहले उन्हें देख लेना चाहिए कि वो कहीं दवाई हमारे पास एक्सपायर तो नहीं हो गई हैं। अगर एक्सपायर हो गई हैं तो वो हमारे लिए क्या है? अनसेफ है। ओके, तब हमें उन्हें नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड आउट which are the other things that come with an expiry date। इसी तरीके से और कौन सी चीजें होती हैं जो एक्सपायरी डेट के साथ में आती हैं? तो आप लोग सोचिए और यहाँ पर उनको लिख सकते हैं, जी इसका आंसर जो है उसको लिख सकते हैं। मैं कुछ चीजें हैं जो बता देता हूँ। जो चीजें हमारी खाने वाली होती हैं उनमें भी हमारे पास एक्सपायरी डेट होती है और पैकिंग डेट भी लिखी होती है। जैसे कोई जूस का पैकेट है
या फिर कोई खाने की सामान है, कोई भी है, बिस्किट है या कुरकुरे हैं, चॉकलेट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से कई तरीके की जो खाद्य सामग्री आती हैं उनमें लिखा हुआ होता है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो हम लोग पेन यूज करते हैं, ठीक है, तो पेन की भी एक्सपायरी डेट होती है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर पेन की क्यों, कैसे एक्सपायरी डेट होगी, ठीक है। तो उसमें एक्सपायरी क्या होता है कि जो हमारे पास पेन होता है तो उसमें क्या होता है कि पेन में अंदर रिफिल होती है और उसमें इंक भरी होती है, ठीक है। अगर उस पेन को हम 2 साल या 3 साल उसकी एक्सपायरी डेट जितनी है उतने दिनों तक अगर उसको हम नहीं यूज करते हैं तो जो उसमें इंक भरी होती है वो इंक सूख जाती है पूरी तरह से, जिससे उसको हमें यूज करने में प्रॉब्लम होती है या फिर वो पेन दोबारा नहीं चलता है। तो इंक जब तक नहीं सूखती है तब तक वो पेन सही रहता है, इस वजह से उसमें भी एक्सपायरी डेट होती है। इसी तरह आप लोग और भी सोचिए और उससे यहाँ पर लिखिए। आगे देख लेते हैं। ऑन ए कफ सिरप इट वाज रिटन MFG डेट 703, ओके। दिस शोज इट वाज मेड इन जुलाई 2003। जुलाई, ठीक है। तो यहाँ पर जुलाई के लिए क्या आया है, 07 आया है, ठीक है। यानी कि ये मंथ लिखा हुआ है और ये क्या है, ईयर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 7 नंबर पे क्या होता है, जुलाई होता है, और ये 03 जो है वो यहाँ पर 2003 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मतलब 7 ये डे नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मंथ है और ये ईयर है, ठीक है। तो ये जुलाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्सपायरी डेट, ठीक है, 7/2005, ठीक, क्योंकि 05 है तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2005 होगा। दिस शोज द मंथ एंड ईयर टिल व्हेन इट इज सेफ टू टेक। नेक्स्ट, व्हाट मंथ एंड ईयर इज रिटन एज 0705। आप लोग समझ गए होंगे 07 मीन्स जुलाई, 05 मतलब 2005। नेक्स्ट, वुड इट बी सेफ टू टेक द कफ सिरप इन सितंबर 2005। क्या यह सिरप अगर हम सितंबर मंथ में लें तो वो सही रहेगा? तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जुलाई इसकी एक्सपायरी डेट है, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है जुलाई इसकी क्या है, एक्सपायरी डेट है। और अगर हम उसको सितंबर में लेंगे क्योंकि जुलाई के बाद सितंबर आता है, ठीक है, क्योंकि वो दवा जो है, सिरप जो है वो पहले ही खराब हो चुकी होगी, जुलाई तक ही हम उसको यूज कर सकते हैं और उसके बाद जाएंगे तो खराब हो जाएगी। तो क्योंकि सितंबर जो है वो आगे आता है, जुलाई के बाद में आता है, तो इसका मतलब हम उसको नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसको हमें यहाँ पर लिखेंगे नो, ठीक है, हम इसको नहीं ले सकते क्योंकि जुलाई तक ही उसको हम लेकर के यूज कर सकते हैं, उसके आगे हम उसको लेकर के यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर जुलाई अगर होता तो ले लेते और यहाँ पर सितंबर लिखा हुआ है, इस वजह से हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पेज नंबर 49 है। टूटून मिस्ड द ट्रेन। टूटून्स स्कूल हैड क्लोज्ड फॉर द समर हॉलीडेज। ही वेंट टू हिज grandmother's, ठीक है, it means grandmother's place. He met a lot of his cousins there. He was enjoying himself and did not want to go back home. Tutun, pack your bag. The train leaves at 5:30 in the evening. ये उसकी माँ है जो कि उसको कह रही है कि तुम अपना बैग पैक करो, अब हम लोग वापस चलेंगे और हमारी जो ट्रेन है वो कितनी है, 5:30 इवनिंग में है, ओके। ओ नो, वी आर गोइंग बैक सो सून। टुटुन इस तरीके से जान करके कहता है कि अब हम अभी इतनी जल्दी हमें वापस जाना पड़ रहा है
क्योंकि उसको जल्दी ही लगेगा, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ में वो क्या कर रहा होता है, एंजॉय कर रहा होता है, खेल रहा होता है और बहुत अच्छे से अपनी समर की छुट्टियां काट रहा होता है। तभी उसको लगता है कि अभी बहुत जल्दी हो गया और अब हमें जाने के लिए कहा जा रहा है। तो इस वजह से वो कह रहा है, ओ नो वी आर गोइंग बैक सो सून, आई विश वी मिस आवर ट्रेन। वो चाहता है कि उसकी ट्रेन मिस हो जाए और उसे ना जाना पड़े। टुटुन एंड हिज पेरेंट्स रीच द स्टेशन एट 5:15 बट गेस व्हाट, किंतु गेस करो, दे हैड एक्चुअली मिस्ड द ट्रेन। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि टुटुन और उसके पेरेंट्स स्टेशन में 5:15 में पहुँच जाते हैं, किंतु हमें गेस करना है कि उनकी जो ट्रेन है वो मिस्ड हो चुकी है, यानी कि छूट चुकी है। तो हमें ये गेस करना है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। जबकि ट्रेन के जाने का समय कितना है, 5:30 है, ओके। यहाँ पर कितना है, 5:15 है, यानी कि 15 मिनट अभी कम है, यानी कि जल्दी आ चुके हैं ट्रेन में, लेकिन फिर भी उनकी ट्रेन मिस हो गई। तो क्या रीजन है कि क्यों मिस हो गई, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, हुर्रे दैट मीन्स आई एम नॉट गोइंग बैक टुडे। इस तरीके से वो खुश हो जाता है कि जब उसकी ट्रेन जो है छूट जाती है तो वो खुश हो जाता है कि अब हमें घर नहीं जाना पड़ेगा। कैन यू गेस व्हाई दे मिस्ड द ट्रेन, क्या तुम गेस कर सकते हो कि उनकी जो ट्रेन है वो क्यों मिस हो गई है। तो आप लोग सोचिए कि क्यों ऐसा हो सकता है कि उनकी ट्रेन छूट सकती है। तो आप लोग सोच करके बताइए कि क्या ऐसा रीजन हो सकता है, और इसके बारे में इस वीडियो में कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस